साइलेंट हो जाइए, एकदम साइलेंट मतलब मन देखे, चाहे 10 मिनट देखिए, ज्यादा नहीं, उसको हम अपनी छुट्टी कर देंगे आपकी टाइम। कैपेसिटी एंड कैपेसिटी का हिंदी होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। और कैपेसिटर का हिंदी होता है संधारित्र। क्या होता है? संधारित्र। संधारित्र का मेरे भाई वही समझाने जा रहे हैं आपको, मतलब अभी वही तो मतलब बताने जा रहे हैं। तो लोग गांव घर में सुना होगा क्या? कंडेंसर। क्या सुना होगा? कंडेंसर की पंखा, जो पंखा वगैरह में लगा रहा, ठीक है। अब ये तो लोग कभी कभी देखा होगा कि जब लाइट जैसे ऑन करता है तब पंखा पैर अपने भी ये चलना शुरू कर देता है, लेकिन अगर कंडेंसर अगर खराब हो जाएगा तो इसमें नहीं ठीक हो, अगर खोल दिया जाए तो इसको धकेलना पड़ता है तब ये चलेगा। ऐसा आपने देखा होगा ट्रेन में जब ट्रेन में चढ़ोगे तो देखा स्विच दे देगा तो पंखा चलबे नहीं करेगा, तो उसको क्या करता है, लोग धकेलता है, पेन वगैरह लगा कर घुसा कर उसको धकेल देगा तो फिर वो चलना क्या करता है, शुरू कर देता है। ये क्या कारण है? तो एक जर्मन वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक, उनका नाम था वेल, नाम बड़ा अजीब टाइप का है, वेल्ड, ये बाप रे ऐसा गजब नाम है, दिमाग से हट गया है, दिमाग में आ रहा है। ठीक है सर, उसको बता रहा हूँ मैं आपका राउंड बड़ा लंबा नाम है, इंडिया जैसा थोड़ी छोटा छोटा नाम है, दीपक तो घनश्याम तो कुंदन ऐसा थोड़ी नाम है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, याद आ जाएगा बता दूंगा। देखिए एक्चुअली में कैपेसिटर में सबसे पहले आप जानेंगे कि आखिर कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर हम लोग क्यों, आखिर क्या चीज है ये, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग, अगर कैपेसिटर में अगर नहीं मेरे पास रहे या हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस किस रूप में काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटर का हिंदी तो भी हम लोग जानेंगे क्या, संधारित्र। एक्चुअली में कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। क्या करना? एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। ये एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक। और ये एनर्जी को जब स्टोर करता है, इसका काम है कि स्टोर करना। जैसे अगर जैसे हम लोग पंखा में जो कैपेसिटर लगा हुआ जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कंडेंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है इसको जैसे पंखा में क्या करते लगाते हैं, तो आप जो है इसको किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को फर्स्ट टाइम में कार्य करने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये क्या होता है, इसके पास पहले से एनर्जी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम है? एनर्जी को स्टोर करना। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिक से में ही सिर्फ काम कर सकता है, ठीक। ये एनर्जी को क्या करता है, स्टॉक करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अब होता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को फर्स्ट टाइम में वर्क करवाने में इसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बाइक चलाते हैं तो आप एक ही बार 4 गियर ठोक के चलाते हो क्या? नहीं, अरे 1 गियर 2 गियर गाड़ी उठाते हो, उसके बाद 2 गियर, उसको 3 गियर, तब चल के एक बार लगातार 4 गियर दे देता है। अगर हम एक्सपीरियंस आदमी है, 5 आदमी लोड करो, उसके बाद देखो ना 4 गियर में उठ जाएगा। सो कर हाँ लंबाई में चलाएंगे तो 4 गियर में कहाँ चलेगा? हम तो जानते हैं तुम अपने अनुसार काम करेगा, काम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी कोई भी बॉडी को फर्स्ट टाइम वर्क कराने में आपको मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह मैक्सिमम एनर्जी जो रहता है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, पंखा 220 वोल्ट दी अप्लाई किए, अब उसको फर्स्ट टाइम में एनर्जी उसको चाहिए 220 में नहीं चल पाएगा, हो सकता है 240 की उसको जरूरत है तभी वो चल पाएगा। अब जो है उसको 20 वोल्ट उसको देगा कौन? तो जो था एक माइकल फ्राइडे, क्या नाम था? माइकल फ्राइडे। उन्हें कैपेसिटर का खोज किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो था वेल्ड, अरे बड़ा अजीब नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, सुबह में याद था, अजीब टाइप का नाम है, बता दूंगा, ठीक है। तो बाद में जो था वो पूरा स्पष्ट नहीं कर पाया, वेल्ड जो था पूरा स्पष्ट नहीं कर पाया। मोबाइल बंद करो नहीं तो तोड़ देंगे मोबाइल।
मोबाइल एकदम स्विच ऑफ कर, कट दे उसको फोन। यही सब बीच में डिस्टर्ब होता है। ठीक जोश में रहोगे तो होश में बढ़ा देगा, होशियार बनता है मोबाइल रख के। चलिए, अब होता क्या है कि एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जी सर। अब ये क्या करता है कि एनर्जी ये स्टॉक करके उसको रख लेता है। ठीक, अब इसको हम 220 वोल्ट देते हैं तो वो एनर्जी इसको चाहिए, मान लो पंखा को घुमाने के लिए 240 से 250 चाहिए, तो ये क्या करता है 30 बढ़ा करके देता है। और ये माइक्रो सेकेंड के लिए इतनी एनर्जी देता है कि इसको घुमा सके। बहुत ज्यादा एनर्जी के स्टॉक नहीं कर पाता है। और इसमें एनर्जी अगर इसको चेक करना है तो हम लोग देखना कि कहीं मान लो कि तुम्हारा कंडेंसर खराब हो जाता है तो तुम बोलता है कि हमको कंडेंसर दीजिए 20 माइक्रोफैरेड का, 25 माइक्रो 30 माइक्रोफैरेड का। जितना माइक्रोफैरेड का लेंगे उसमें एनर्जी उतना ज्यादा स्टोर करेगा। अब क्या होता है कि ये एनर्जी जब देते हैं, जब उसको देखने तब बोलेगा कि ये सही है कि गलत, हमको कैसे पता चलेगा? हमको चेक करके बताइए। तो उसका दोनों जो तैयार रहता है क्या करते हैं, पलकों में उछेड़ देते हैं और कुछ माइक्रो सेकंड नहीं डाले तो मुंह का फूट जाएगा, ज्यादा बना रहेगा तो तोड़ो फोड़ देगा। बात सही है? नहीं तो एक बार ट्राई करना है तो कंडेंसर आना दोनों ठूस के छोड़ देना, अब तुम पकड़ के बैठे रहना, उसके बाद देखना तुम्हारा हाथ का हुलिया बढ़िया बिगाड़ बना देगा तुम्हारा। ठीक है, तो कंडेंसर जो होता है वो माइक्रो सेकेंड के लिए ही, लगभग माइक्रो से बहुत कम इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए एनर्जी को उसको चेक किया था। जब इसको डालोगे तो इसे मारोगे तो चट चट करेगा। इसका मतलब है कि वो उसमें एनर्जी लेवल है, स्टोर वो करने की क्षमता उसमें है। ठीक है, अब उसको जब अगर वो खराब रहेगा तो इसको कुछ भी कर लो, डाल के छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जो है कैपेसिटर, तो हम लोग इस बात को जान गए कि कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। तो वैसे कंडक्टर जो एनर्जी को स्टोर करता है वह कंडक्टर क्या कहलाता है, कैपेसिटर। क्या कहलाता है, कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटर, सॉरी द एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर। अगर एनर्जी कंडक्टर में स्टोर होता है उस कंडक्टर को क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। अब जरा सुनिए, एक होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसको कहेंगे, तो जरा सुनिए, वैसे कंडक्टर जिसमें एनर्जी स्टोर करने की जिस हद तक क्षमता होती है उसका वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, या तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किसको कहेंगे, कैपेसिटर जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और जो कंडक्टर में जिस हद तक, मतलब जितनी उसकी क्षमता होती है एनर्जी स्टोर करने की, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर को पूछे क्या बोलेंगे, एनर्जी जो स्टोर करता है। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किसको बोलेंगे, जो एनर्जी स्टोर करने की जितनी उसमें क्षमता होती है। तो द एबिलिटी ऑफ एनर्जी टू स्टोर इन द एबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे किसका, कैपेसिटर। अब देखते जरा कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ऑल्सो द कैपेसिटर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है, कंडेंसर। अरे गाँव दादू लोग क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर। ठीक है, द कंडक्टर टू स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। also The capacitor is also known as also called कंडेंसर। क्या, कंडेंसर। SOR होता है, क्या होता है, कंडेंसर। ठीक है, अब जरा देखिएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसको कहते हैं, electrical capacitance
इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत संधारिता, नहीं धारिता बोला जाता है, विद्युत धारिता। अब इसको क्या है, the ability of energy to store in a conductor is called electrical capacitance। अगर किसी कंडक्टर में जितनी एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, तो वहां उसकी क्षमता को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो लिखेंगे हम लोग The ability the ability to store electric energy in a conductor is called, बोलिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कल थोड़ा बात इसमें डिफरेंट टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा भी मैं शॉर्ट में ही नहीं पढ़ दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत बात बताना है, ठीक है। या तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। मैं बात को आज यहीं पर रुक रहा हूँ, कल मैं इसमें इतनी बात नहीं, बस मैं बात आज यहीं करूँ।